पहले जो थी वो 1 करोड़ 2 लाख थी, यानी 2-3 लाख रुपए 3 लाख का फर्क पड़ा सिविक में और आरएस में। और फॉर्च्यूनर की प्राइस पे मैक्सिमम 14 लाख रुपए की कमी हुई है। अब सुजुकी की रात इनवाइस आई है तो वो 50,000 रुपये डाउन किया गया। किया कंपनी ने अगर पहला स्टेप लिया है तो ऑनवर्ड भी यही लेगी और दूसरों के लिए एग्जांपल बनेगी। सलाम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम टू अनदर वीडियो। और आज की ये खास वीडियो है पाकिस्तान की आवाम के लिए और बड़ी अच्छी खबर है और बड़े अरसे बाद पाकिस्तान की आवाम के लिए अच्छी खबर ये है, यानी गाड़ियां मैन्युफैक्चर करने वाली कंपनियों ने अपनी गाड़ियों की कीमतों में पाकिस्तान के अंदर कमी का ऐलान कर दिया है, जिसके अंदर होंडा, किया, लकी मोटर्स, टोयोटा, इंडस मोटर्स, ये वो तमाम कंपनियां शामिल हैं जिन्होंने अपनी गाड़ियों की कीमतों में कमी की है। और अब आवाम को जो है वो गाड़ियां किस प्राइसेस पर दस्तयाब होंगी, गाड़ियां जिन्होंने बुक करवा ली हुई हैं क्या उनको भी ये सहूलत मुयसर होगी, गाड़ियों के पार्ट्स भी सस्ते होंगे, क्या गाड़ियों की अवेलेबिलिटी भी मुमकिन होगी। ऐसा तो नहीं होगा कि गाड़ियों की कीमतें कम करने के बाद जो है वो इसकी अवेलेबिलिटी यानी इसकी बुकिंग जो है वो ज़्यादा लंबी चली जाए। और क्या सेकंड हैंड गाड़ियों की कीमतों में भी कमी होगी, ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। नई गाड़ियों की कीमतों में जब इजाफा होता है तो इस्तेमाल शुदा गाड़ियों की कीमतें भी बढ़ जाती हैं। आपने नोट किया होगा कंपनियों ने गाड़ियों की कीमतें कम कर दी हैं, तो जो सेकंड हैंड गाड़ियां हैं, जिस सेकंड हैंड शोरूम ने गाड़ी महंगी खरीदी है, क्या वो सस्ती गाड़ी बेचेगा? इस पर भी आज हम गुफ्तगू करेंगे और ये तमाम डिटेल्स आप तक पहुंचाएंगे। तो शुरू करते हैं आज के इस व्लॉग को। तो इस वक्त हम लोग होंडा कैनाल रोड पर मौजूद हैं और होंडा फैसलाबाद में यहाँ पर गाड़ियों की कीमतें कितनी कम हुई हैं, कौन सी गाड़ी का कौन सा वेरिएंट कितना जो है वो कम हो चुका है और सस्ता होने के बाद अब सार्फिन को जो है वो गाड़ी कितने पैसों में दस्तयाब होगी, इसकी पूरी डिटेल्स लेते हैं। और यहाँ के जो ओनर हैं, जो CEO हैं शहजाद साहब, चलिए उनसे ज़रा मुलाकात भी करते हैं। गाड़ियों की कीमतें जो कम होती नज़र आ रही हैं, होंडा ने, टोयोटा ने, होंडाई ने, इससे पहले किया मोटर्स ने गाड़ियों की कीमतें कम की हैं, ये कितने अरसे के बाद कम हुई हैं? प्राइसेस में कितनी कमी आई है? डेली बेसिस पे प्राइस कम ज़्यादा नहीं हो सकती गाड़ियों की। उसमें पार्ट्स भी आपके हैं इम्पोर्टेंट, क्योंकि वो आपका ओवर मंथ लगते हैं बाहर से आने में। तो बाय द टाइम आप ऑर्डर करते हो उसकी और कीमत होती है, जब वो यहाँ पे आता है तो और होता है। पहले तो ज़्यादा होती थी, अब अगर कम होती है तो समबडी नीड टू टेक इट वट एवर द गैप इज़ इन बिटवीन। अच्छा, ये बताइएगा कि पार्ट्स का आपने बताया कि ये बहुत ज़रूरी होते हैं जी। हम वी आर सिटिंग इन होंडा और पार्ट्स की बात करें, इफ़ यू कंपेयर द प्राइस ऑफ पार्ट्स विद द अदर कंपनीज, तो होंडा कहाँ पे स्टैंड करता है? देखिए, मैं आपको रिसेंटली जो हमारी बिल्कुल लेटेस्ट कंपैरिजन है प्राइस में, होंडा सिविक की जो हेडलाइट है वो 81,000 की है। अगर मैं उसको कंपेयर करूं होंडाई की, मैं कोट कर रहा हूं ये प्राइस, होंडाई की आपकी 3,46,027 रुपए है। होंडाई सोनाटा, होंडाई की जी, सोनाता की। होंडाई लेंत्रा की जो है 3,15,524 है। यानी हम इन दोनों गाड़ियों को कंपेयर करते हैं ना सिविक के साथ। सिविक के साथ तो सिविक की 81 है, ये ओवर 4 टाइम्स ज्यादा है। 4 टाइम्स ज्यादा है। Yes. शुरू में ये था कि जी होंडा के पार्ट सबसे महंगे हैं, सबसे महंगे हैं। होंडा ने इतना वर्क उस पर किया, तो ये मैंने कंपैरिजन में आपको बता दिया कि 4 टाइम्स नीचे है प्राइस होंडा की हेडलाइट में। आपने जिस तरह से ये एलैबोरेट किया, ये तो उस चीज को निगेट करता है कि हम लोग जो एक मिथ बनाए बैठे हैं कि होंडा भाई नहीं लेनी, होंडा के पार्ट्स बहुत महंगे हैं। वो गलत बात है। ठीक है, अब वो उस चीज को ब्रेक कर दिया है होंडा ने। Yes. और बाकी तमाम वेरिएंट जितने भी गाड़ियों के हैं उसके कंपेटिटर्स में यस, कंपैरेटिव नहीं, बहुत डाउन कर दिया प्राइसेस। फ्रंट बम्पर जो सिविक का है वो 13,000 का है, जो उसका अपना रेयर बम्पर है वो भी 13,000 का है। या मेहरान का तो नहीं बता रहे? नहीं, सिविक का, होंडा सिविक का बता रहा हूँ। ये तो बड़ा और जबरदस्त हो गया। कंपैरेटिवली अगर आप आए दोनों गाड़ियों में, अपना सोनाता में और अलेंट्रा में, होंडाई का 78,000 का फ्रंट कंपेयर टू 13,000। अगर तो डॉलर की प्राइस स्टेबल रहती है, मतलब 279 और 275 के इर्द गिर्द फ्लक्चुएट करता रहता है और डॉलर यहाँ पर रहता है अगले 2 से 3 महीने के अंदर। क्या कारसाज कंपनियां जो हैं वो गाड़ियों की कीमतें मजीद थोड़ी सी कम करेंगे इस साल की? अगर डॉलर इसी तरह नीचे जाता है तो आई एम श्योर कि मार्केट में सभी की प्राइसें नीचे आएंगी। इट मे टेक सम टाइम, लेकिन आएंगी डेफिनेटली नीचे। तो कीमतें बिल्कुल कम हुई हैं जी, और उसकी वजह ये है कि अब आप ये देखें, गवर्नमेंट ने जो
ये इनिशिएटिव लिए हैं और जिसकी वजह से डॉलर की प्राइस फ्रॉम 307 अब तकरीबन 276 277 के करीब आई है। तो ऑलमोस्ट ये 8 से 10% अप्रिशिएट हुई है पाकिस्तानी करेंसी। तो इसका इम्पैक्ट डेफिनेटली इंडस ने पास ऑन किया है, कल ही पास ऑन किया है। और उसमें अपना, क्योंकि इंडस की जो पहली प्राइसिंग थी वो भी 280 और 290 के करीब पे कॉस्टिंग करके, लेकिन उन्होंने फिर भी, चूँकि मार्केट में जब डॉलर की कमी शुरू हो जाती है तो लोग एक्सपेक्ट करना शुरू करते हैं गाड़ियों की प्राइसेस कम हो रही हैं। जो टोयोटा यारिस है उसकी प्राइस में 1.5 लाख की कमी हुई है मैक्सिमम। टोयोटा ग्रैंडी की प्राइस में 2.5 लाख की कमी हुई है। और टोयोटा 1.6 ऑल्टस की प्राइस में तकरीबन 2.5 लाख की। और फॉर्च्यूनर की प्राइस पे मैक्सिमम 14 लाख रुपए की कमी हुई है। लेजेंडर में भी, और अपना लेजेंडर में शायद 11 लाख की कमी हुई है। फॉर्च्यूनर पेट्रोल में 14 लाख की कमी। अच्छा, एक कन्फ्यूजन ये भी है, लोगों ने कुछ गाड़ियां बुक करवाई हुई हैं जो ऑलरेडी बुक करवाई हैं, क्या उनको नई प्राइसिंग पे गाड़ियां मिलेंगी यानी कम होकर रायत मिलेगी? अगर उनकी गाड़ियां डिलीवर नहीं हुई तो उनको नई प्राइस पे गाड़ी मिलेगी। अच्छा, अगर उनकी इनवॉइसेस पेंडिंग है तो उनको नई प्राइस पे गाड़ी नई कीमतों का इतलाक कब से हो रहा है? कल से हो चुका है। अच्छा, लेकिन बारिश का पहला कतरा जो है वो किया लकी मोटर्स साबित हुआ। बिल्कुल। और क्या हम ये उस वक्त प्राइस कम की थी जब डॉलर 300 से थोड़ा सा नीचे आया था? थोड़ा सा नीचे आया था। अब तो 200 तकरीबन 75 से 78 के करीब ट्रेड हो रहा है। 78। ठीक है, तो अब हम उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले दिनों में क्या किया मजीद प्राइसेस को कम करेगी? देखें जी, अच्छे की उम्मीद तो हर वक्त करनी चाहिए। होपफुली अगर किया ने पहला स्टेप लिया है, कंट्री वाइड पहला स्टेप किया गया है, तो ऑनवर्ड भी किया स्टेप लेगी। लेकिन जो हम लोग इंपोर्ट कर चुके हैं, जितने एक्सपेंसेस हम बेयर कर चुके हैं, वो अगर फौरी तौर पे या कोई भी इशू होता है तो वो तो प्योर लॉस है ना, दरे का भी और कंट्री का भी, हमारे मुल्क का भी लॉस है। होपफुली अगर हालात अल्लाह करे बेहतर होते हैं, डॉलर नीचे आता है, तो किया कंपनी ने अगर पहला स्टेप लिया है तो ऑनवर्ड भी यही लेगी और दूसरों के लिए एग्जाम्पल बनेगी। नहीं, किया तो मुझे अभी भी याद है कि जब किया लॉन्च हुई थी तो किया की स्पोर्टेज जो है वो हर रोड के ऊपर देखी जाने वाली तीसरी या चौथी गाड़ी होती थी। हाँ जी, बिल्कुल। स्पोर्टेज की इतनी ज़्यादा वैल्यू, क्योंकि स्पोर्टेज एक वो गाड़ी है कि जो फॉर्च्यूनर से थोड़ी सी नीचे और सिविक से थोड़ी ऊपर, जी बिल्कुल, यानी कि इन बिटवीन समथिंग। अगर आप सिविक अफोर्ड करते हैं तो आप किया स्पोर्टेज इस वजह से लेते हैं क्योंकि वो एसयूवी गाड़ी है, खुली गाड़ी है, बड़ी गाड़ी है। और अगर आपके पास बजट है सिटी का और सिटी से थोड़े से पैसे अगर आप ज़्यादा बढ़ा लेते हैं तो आप किया स्पोर्टेज ले सकते थे, लेकिन अब मेरे ख्याल प्राइस उसकी ज़्यादा जो है वो लोगों की पहुंच से दूर हो गई। नहीं, अब भी देखें, जो सिटी लेना चाह रहे थे वो हमारे पास अभी स्टॉनिक ले रहे हैं। हाँ, और सिटी का कंपैरिजन स्टॉनिक बेहतरीन गाड़ी है। और अगर तो डॉलर स्टेबल रहता है, द पॉइंट इज़ दिस कि अगर डॉलर स्टेबल रहता है तो फिर गाड़ियों की कीमतें मज़ीद कम होने की भी तवक्को की जा सकती है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल जो मैंने बिल्कुल इंट्रो में किया था वो ये था कि क्या सेकेंड हैंड गाड़ियाँ जो इस्तेमाल शुदा गाड़ियाँ हैं उनकी कीमतों में भी कमी होगी? क्योंकि जब यूज्ड गाड़ियाँ जो ख़ास तौर पर बात करें वो शोरूम मालिकान ने महंगे दामों ख़रीदी हुई हैं, अब जब गाड़ियाँ कम होने का ऐलान हो गया तो वो उन गाड़ियाँ जो कि महंगी ख़रीदी हुई हैं वो किस तरह से सस्ती सेल कर सकेंगे? इस पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ विजदान मोटर से मौजूद हैं जांबाज भाई, और उनसे गुफ्तगू करते हैं और जानते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम शाहज़ भाई, सबसे पहले बेहतरीन और सबसे पहले शुक्रिया, आपने ये स्टैंड्स के लिए मौका दिया। प्राइसेस बिल्कुल डिक्रीज़ हुई हैं, जो कि हम लोगों ने अभी आपने यहाँ पे चेक किया, आपको यहाँ पे टोयोटा, होंडा, सुजुकी सब ने की है। लेकिन अगर आप हमारा स्टैंड्स लेना चाहेंगे तो ये एक किस्म का थोड़ा सा लॉलीपॉप टाइप से प्राइसेस कम की गई, क्योंकि जो जब इंक्रीज़ की गई है तो वो लाखों में की गई है। अब सुजुकी की रात इनवाइस आई है तो वो 50,000 रुपये डाउन किया गया, तो 50,000 से कस्टमर या इन्वेस्टर को कोई भी फ़र्क यहाँ पर नज़र नहीं आएगा। लेकिन हमारी कोशिश तो यही है और उम्मीद हम लोग यही रखते हैं कि आने वाले टाइम पे, जैसे आपने बात की कि डॉलर स्टेबल रहता है तो प्राइसेस हमारी और डिक्रीज़ होंगे। कि आपकी बाइंग जो है वो महंगी है, ठीक है, दिस इज़ नॉट पॉसिबल कि अब गाड़ियों की प्राइसेस कम होगी तो आप अपनी सारी गाड़ियों के ऊपर 1.5, 2, 3 लाख रुपए कम कर दें। दिस इज़ नॉट ह्यूमनली पॉसिबल। तो अब किस तरह से जो वो मोटर्स वाले हैं, वजदान मोटर है और एक्स एंड वाई जेड व्हाटसोएवर, वो अपनी गाड़ियों की प्राइस किस तरह से डिक्रीज करेंगे? आपसे कस्टमर तो आकर डिमांड करे कि भाई गाड़ी की प्राइस कम हो गई है, अब तो आप कम दाम बेचो। इसका सिंपल सा जवाब ये है, जितना ब्रांड न्यू गाड़ी के ऊपर इफेक्ट पड़ा उतना ही यहाँ पर यूज़ पे फ़र्क पड़ेगा, लेकिन उससे हाफ पड़ेगा। अगर मार्केट में ब्रांड न्यू गाड़ी 50,000 डाउन हुई है ना,
तो यूज में गाड़ी आपको वो 25,000 डाउन मिलेगी, इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। 25,000 उसकी डेप्रिसिएशन होगी। 25,000 की डेप्रिसिएशन होगी। लेकिन अगर आप फ्यूचर के बारे में बात करेंगे आगे क्या होने जा रहा है, तो वो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव नज़र आ रहा है, क्योंकि पाकिस्तान में बहुत अरसे बाद ऐसा हुआ है कि किसी ने अपने प्राइजेस को कम किया है। लेकिन उम्मीद यही रखी जाती है कि आने वाला टाइम बेहतर हो, बाकी अल्लाह बेहतर जानता है पाकिस्तान में आगे क्या होगा। ठीक है, पाकिस्तान में वैसे तो अनसर्टेनिटी बहुत है, हम प्रेडिक्शन नहीं दे सकते, कोई भी कोई फैसला नहीं दे सकते। अगले दिन जो सुबह उठे तो उससे रिवर्स हुआ हो और आप हमें फिर पकड़ ले गिरेबान, भाई तुमने तो ये ऐलान किया था। तो ऐसी कोई प्रेडिक्शन हम नहीं दे सकते हैं और देनी भी नहीं चाहिए पाकिस्तान जैसे मुल्क में रहते हुए। और उम्मीद करते हैं आगे आने वाले दिनों में हालात बेहतर होंगे। लेकिन ओवरऑल कंडीशन जो मुझे सुनने को मिली है, कंपनीज भी ये कह रही हैं और यूज कार के जो ओनर्स हैं वो भी यही कह रहे हैं, शोरूम्स के ओनर्स हैं, कि जो कमी की गई है कंपनीज की जानिब से वो ऊँट के मुँह में ज़ीरे के मुतरादिफ है। इसको और कम होना चाहिए और कम होंगी अगर डॉलर स्टेबल रहता है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो डू सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द बेल आइकन बटन, ताकि आप तक अपडेटेड वीडियोस भी पहुँचते रहें। स्टे ब्लेस्ड।